2020 या चालू वर्षात देशासमोर नैसर्गिक आपत्तींबरोबरच कोरोना संसर्गामुळे अद्भुत अशी परिस्थिती उद्भवली. मात्र कितीही आव्हानं किंवा संकट निर्माण झाली तरी त्याला तोंड देत देश अधिक मजबूत आणि सक्षम होऊन बाहेर पडेल असा विश्वास पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी व्यक्त केला आहे. मन की बात कार्यक्रमाच्या 65व्या भागातून आज ते देशातल्या जनतेशी संवाद साधताना बोलत होते. भारत का इतिहास ही आपदाओं और चुनौतियों पर जीत हासिल कर और ज्यादा निखर कर निकलने का रहा है। सैकड़ों वर्षों तक अलग अलग आक्रांताओं ने भारत पर हमला किया, उसे संकटों में डाला। लोगों को लगता था कि भारत की संरचना ही नष्ट हो जाएगी, भारत की संस्कृति ही समाप्त हो जाएगी। लेकिन इन संकटों से भारत और भी भव्य होकर सामने आया। साथियों, हमारे यहाँ कहा जाता है, सृजन शाश्वत है, सृजन निरंतर है। मुझे गीत की कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं। यह कल कल छल छल बहती, क्या कहती गंगा धारा। यह कल कल छल छल बहती, क्या कहती गंगा धारा। युग युग से बहता आता, यह पुण्य प्रवाह हमारा। उसी गीत में आगे आता है, क्या उसको रोक सकेंगे, मिटने वाले मिट जाएं। कंकड़ पत्थर की हस्ती, कंकड़ पत्थर की हस्ती, क्या बाधा बनकर आए। भारत में भी जहां एक तरफ बड़े बड़े संकट आते गए, वहीं सभी बाधाओं को दूर करते हुए अनेकों अनेक सृजन भी हुए। नए साहित्य रचे गए, नए अनुसंधान हुए, नए सिद्धांत गढ़े गए। यानी संकट के दौरान भी हर क्षेत्र में सृजन की प्रक्रिया जारी रही और हमारी संस्कृति पुष्पित पल्लवित होती रही। देश आगे बढ़ता ही रहा। सार्वभौमत्व आणि सीमांचं रक्षण करण्यासाठी भारताची ताकद आणि कटिबद्धता आपण वेळोवेळी दाखवून दिली आहे. लडाख इथे भारताच्या भूमीकडे वाकड्या नजरेनं बघणाऱ्यांना आपल्या सैनिकांनी चोख उत्तर दिलं आहे, असंही पंतप्रधान म्हणाले. भारताचे संस्कार निस्वार्थी भावनेनं सेवा करण्याची प्रेरणा देतात. संकटाच्या काळातही भारतानं ज्या प्रकारे जगाला मदतीचा हात दिला, त्यातून शांतता आणि विकासाची भारताची भूमिका अधिक दृढ आणि भक्कम झाली आहे. या संकटाच्या काळात जगानं भारताच्या विश्वबंधुत्वाच्या भावनेची अनुभूती घेतली आहे, असं प्रतिपादन पंतप्रधानांनी यावेळी बोलताना केलं. पूरा देश उनका कृतज्ञ है, उनके सामने नतमस्तक है। इन साथियों के परिवारों की तरह ही हर भारतीय इन्हें खोने का दर्द भी अनुभव कर रहा है। अपने वीर सपूतों के बलिदान पर उनके परिजनों में गर्व की जो भावना है, देश के लिए जो जज्बा है, यही तो देश की ताकत है। आपने देखा होगा, जिनके बेटे शहीद हुए, वो माता पिता अपने दूसरे बेटों को भी, घर के दूसरे बच्चों को भी सेना में भेजने की बात कर रहे हैं। बिहार के रहने वाले शहीद कुंदन कुमार के पिताजी के शब्द तो कानों में गूंज रहे हैं। वो कह रहे थे, अपने पोतों को भी देश की रक्षा के लिए सेना में भेजूंगा। यही हौसला हर शहीद के परिवार का है। वास्तव में इन परिजनों का त्याग पूजनीय है। भारत माता की रक्षा के जिस संकल्प से हमारे जवानों ने बलिदान दिया है, उसी संकल्प को हमें भी जीवन का ध्येय बनाना है, हर देशवासी को बनाना है। हमारा हर प्रयास इसी दिशा में होना चाहिए, जिससे सीमाओं की रक्षा के लिए देश की ताकत बढ़े, देश और अधिक सक्षम बने, देश आत्मनिर्भर बने। यही हमारे शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि भी होगी।
जनसहभागाशिवाय विकासाचं कोणतंही काम पूर्ण होऊ शकत नाही, तसंच यशस्वीही होऊ शकत नाही. म्हणूनच आत्मनिर्भर भारताच्या दिशेनं नागरिक म्हणून आपल्या सर्वांचा दृढ निश्चय, समर्पण आणि सहकार्य अत्यावश्यक आहे, असं आवाहनही पंतप्रधानांनी केलं. लोकल के लिए वोकल होंगे तो समझिए आप देश को मजबूत करने में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। ये भी एक तरह से देश की सेवा ही है। आप किसी भी प्रोफेशन में हो, हर एक जगह देश सेवा का बहुत स्कोप होता ही है। देश की आवश्यकता को समझते हुए जो भी कार्य करते हैं वो देश की सेवा ही होती है। आपकी यही सेवा देश को कहीं न कहीं मजबूत भी करती है। और हमें ये भी याद रखना है, हमारा देश जितना मजबूत होगा, दुनिया में शांति की संभावनाएं भी उतनी ही मजबूत होगी। कोरोनाच्या संकट काळात देश टाळेबंदीतून बाहेर पडत आहे. मात्र टाळेबंदीपेक्षा जास्त सतर्कता आपल्याला टाळेबंदी उठवताना घेतली पाहिजे. तसंच सर्व नियमांचं पालन करण्याचं आवाहन त्यांनी जनतेला केलं. कोरोनाच्या काळात गावाकडे परतत असताना स्थानिक जनतेचं कोरोनापासून बचाव करण्यासाठी परतणाऱ्या लोकांच्या सोयीसाठी अरुणाचल प्रदेशातल्या सियांग जिल्ह्यातल्या मिरेम या गावानं केलेल्या प्रयत्नांचं पंतप्रधानांनी यावेळी कौतुक केलं. कोरोनामुळे घरात अडकून पडल्यावरही या काळात आनंदाचे छोटे छोटे क्षण अनुभवले असल्याचं अनेकांनी पत्राद्वारे कळवल्याचं त्यांनी सांगितलं. आपल्या भागातली पाण्याची समस्या सोडवण्यासाठी एकाकी प्रयत्न करणाऱ्या कर्नाटकच्या मंडावली भागातल्या कामेगौडा या 80 वर्षाच्या वृद्धांचंही त्यांनी कौतुक केलं. जनावराला चारा चारण्यासाठी घेऊन जात असताना त्यांनी हळूहळू आपल्या भागात छोटे छोटे तलाव बांधण्याचं काम हाती घेतलं. त्यांनी बांधलेले तलाव खूप मोठे नसतीलही, परंतु त्यांचा प्रयत्न मोठा आहे. त्यांच्या प्रयत्नांमुळे आज त्या संपूर्ण भागाला नवसंजीवनी मिळाली आहे, असंही ते म्हणाले. भारताचे माजी पंतप्रधान PV नरसिंह राव यांचं आजपासून जन्मशताब्दी वर्ष सुरू होत आहे. देश अत्यंत नाजूक स्थितीमध्ये असताना देशाचं नेतृत्व करणाऱ्या राव यांना पंतप्रधानांनी यावेळी श्रद्धांजली वाहिली.